जय श्री कृष्णा मित्रों, आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं एक बहुत ही सुंदर सी कहानी। ये कहानी है हेतराम नामक एक शिकारी की, जो शिकार करके अपने परिवार का देखभाल करता था। वो जंगल से शेर, भालू, चीते, लकड़बग्घे का शिकार करता था और उन्हें मारकर उनकी खाल बेचकर जो पैसे मिलते उसी से उसका घर चलता था। उसके दिन ऐसे ही बीत रहे थे। वो इसी तरीके से शिकार करता, जैसे तैसे 2 टाइम का गुजारा हो जाता था। ना तन पे सही से कपड़े, न रहने को एक झोपड़ी थी जो बारिश के समय चूने लगती थी। बड़े मुश्किल से दिन उसके कट रहे थे। एक दिन की बात है, उससे एक व्यापारी ने बोला, हेतराम, तुम इतनी मेहनत करते हो, उसके बदले भी तुम अच्छा जीवन नहीं जी पा रहे हो। क्यों ना तुम एक मुझे हाथी का दांत ला कर दो, साबुत हाथी का दांत, और जिससे मैं तुम्हें बहुत सारा धन दूंगा। और धन की बात सुनकर हेतराम शिकारी ने सोचा, क्यों ना जो है इसको हाथी का दांत लाकर दे देता हूँ और अपना इनसे ढेर सारे पैसे मिलेंगे, जिससे मैं माला माल हो जाऊंगा और मेरा भी दिन बदल जाएगा, मैं भी अमीर बन जाऊंगा। फिर ये रोज़ रोज़ शिकार करने की झंझट भी नहीं रहेगी, मैं कुछ अपना व्यापार कर लूँगा और मैं घर भी बनवा लूँगा। ये सब सोचकर वो बहुत ही खुश हो गया और उत्साह से वो अपनी घर पहुंचा और अपनी पत्नी से ये सारी बातें बताई। उसकी पत्नी थोड़ी लालची थी। सरला, उसकी पत्नी का नाम सरला था। तो उसकी पत्नी ने कहा कि देखो, जो तुम्हें धन मिलेगा तुम उसे मुझे ला के दोगे। मैं उससे गहने बनाऊंगी, क्योंकि सब मोहल्ले की औरतें गहने पहन के घूमती है, मेरे पास ही गहने नहीं है, तो इसलिए मैं तो गहने ही बनवाऊंगी। हेतराम ने बोला, अरे भगवान, पहले पैसे मिल तो जाने दो। तुमने तो पैसे बिना मिले ही सोच लिया क्या करना है। हम पहले घर बनवाएंगे। इन्हीं दोनों बातों में दोनों पति पत्नी में झगड़ा होने लगा। सरला कहती पहले गहने बनेंगे, हेतराम कहता पहले घर बनेगा। फिर हेतराम कहता अच्छा चलो ठीक है, अगर गहने बनवा भी लोगी तो रखोगी कहाँ, और उसके लिए जो है घर होना चाहिए ना, ताकि तुम तिजोरी बनवा के अपना गहना रख सको। सरला ने कहा, हाँ तुम्हारी बात तो ठीक है, लेकिन जो भी हो मैं पहले गहने ही बनवाऊंगी। तो उस हेतराम ने कहा, अच्छा पहले मुझे साबुत हाथी का दांत तो लेने दो। ये सब कहकर वो अपना तीर और धनुष लेकर जंगल की तरफ निकल पड़ा। पूरा दिन वो जंगल में दौड़ता रहा, उसे कहीं हाथी नहीं दिखा। थक हार कर वो एक नदी के पास पानी पीने बैठा, तो उसे कहीं से आवाज आई, पानी जैसे कोई बड़ा जानवर। उसने सामने देखा, एक हाथी पानी पी रहा था। शाम हो रही थी हल्की हल्की। वो खुश हो गया। उसने अपना तीर और धनुष निकाला और बड़े ही निशाने से उसको हाथी की सूंड पर जाकर तीर लगा। हाथी छटपटा कर मर गया। वो फिर उस दूसरे किनारे पर गया और हाथी का दांत बड़ी मुश्किल से निकाल कर और फिर लेकर चल पड़ा। वो चलते चलते व्यापारी के पास पहुंचा। व्यापारी हाथी का दांत देकर बहुत खुश हुआ। उसने हेतराम को बहुत सारे गहने दिए, कपड़े दिए, और ये गहने और धन पाकर कपड़े, मतलब जितना व्यापारी दे सकता था सब दिए, बर्तन से लेकर, और खाने पीने का भी अनाज दिया, क्योंकि उसकी जो मनसा थी वो पूरी हो गई थी। उसे साबुत हाथी का दांत मिल चुका था। तो हेतराम ये सारी चीज़ें लेकर अपने घर पर पहुंचा। सरला बहुत खुश हुई इतने सारे पैसे देखकर। वो कभी गहने देखती, कभी पैसे देखती, कभी कपड़े देखती। इस दोनों बहुत खुश हुए। तो सरला ने कहा अपने पति से, हेतराम से, कि जब तुम एक दिन में इतना एक हाथी का दांत देने से तुम इतना कमा सकते हो, सोचो अगर तुम व्यापारी को दोबारा ऐसे दे दो, तब तो हम और भी अमीर हो जाएंगे। फिर हमें किसी का मुंह देखना ही नहीं पड़ेगा और हम फिर जो है बड़ी सी कोठी बनवाएंगे। इस तरह से उनके मन में लालच फैल गया था। तो श्यामू ने कहा, हाँ मतलब हेतराम ने, कि ठीक है, मैं कल फिर शिकार पे जाऊंगा, फिर देखूंगा, आज तो मैं बहुत थक गया हूँ। सरला ने किया, अरे तुम बुद्धू हो क्या, आज पूर्णिमा की रात है। अब पूर्णिमा की रात में हाथी जो है निकलते हैं अपने झुंडों के साथ, और वो खूब मतलब टहलते रहते, तुम्हें आसानी से मिल जाएंगे, इसलिए बिना समय गंवाए तुम अभी जंगल की तरफ चले जाओ। हेतराम ने कहा
कि अभी तो मैं बहुत थका हूँ, अभी मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं। सरला ने कहा अरे ताकत जगाओ, अगर धन कमाना है ना तो ताकत जगानी पड़ेगी। ये सब सुनकर हेतराम ने कहा चलो पत्नी की बात मान ही लेते हैं, सही भी तो कह रही है ये। तो उसने तीर और धनुष उठाया और जंगल की तरफ निकल पड़ा। जैसे ही वो जंगल की तरफ पहुंचा तो रात हो गई थी। वो उसने सोचा हाथी जो है आएगा तो मैं कितनी देर जो है वो इंतज़ार करूं। तो वो एक पेड़ की टहनी पर बैठकर सोचा थोड़ा सो लेता हूँ और नीचे से हाथी जाएगा तो देख भी लूँगा, आसानी से शिकार कर लूँगा। तो एक पेड़ की डाल पर जाके बैठ के वो उसको थोड़ी देर में नींद आ गई, क्योंकि वो थका तो था ही पहले से ही। और उसके बाद जब उसकी आधी रात को आँख खुली तो उसे आवाज़ आई कि कुछ लोग बातें कर रहे हैं। उसने नीचे देखा कि 3 लोग बैठे हैं और उनकी बातों से लग रहा था कि ये तीनों चोर हैं। एक कह रहा था आज तो भाई अच्छी कमाई नहीं हो पाई। एक मैं बुड्ढी के घर गया था, वो खाँस रही थी, जैसे मैंने उसके घर से चोरी करना चाहा उसका बेटा उसकी खाँसी की आवाज़ सुनकर उठ गया। इस तरह से मुझे सर पैर उठाकर भागना पड़ा। और दूसरे चोर ने कहा मेरा भी कुछ यही हाल। एक किसान के घर गया, उसके घर आटे चावल के अलावा कुछ नहीं मिला, तो मेरा भी कुछ खास दिन नहीं गया। तो तीसरे चोर ने कहा तुम लोगों का दिन कैसा भी गया हो, लेकिन आज मेरा दिन बहुत बढ़िया गया है। मेरी 1 महीने की कमाई एक ही दिन में हो गई। तो दोनों चोरों ने पूछा बताओ क्या ऐसा क्या हाथ लग गया तुम्हारे। उसने कहा आज मुझे लगी है धन की पोटली, वो भी तुम सोच नहीं सकते कितनी है। मैं पूरी उम्र भी बैठ जाऊँ ना तो भी ये चलती ही रहेगी। तो उन्होंने कहा अच्छा ये कहाँ से मिला। क्या ये मिला हमें एक शिकारी के घर से। दोनों ने कहा शिकारी के घर इतना पैसा। कहा नहीं, मैं जब शाम को मुआयना कर रहा था गांव में तो 2 पति पत्नी झगड़ा कर रहे थे, मैंने सोचा ऐसे ही। फिर मैं जब थोड़ा करीब गया तो उसकी पत्नी कह रही थी पहले गहने और शिकारी कह रहा था पहले घर। गहने इसी में झगड़ा चल रहा था और धन की पोटली की बात मैंने सुन ली और ये भी जान लिया कि शिकारी रात में शिकार करने जाएगा। ऊपर हेतराम शिकारी जो था उसने वो समझ गया कि किसी और की नहीं मेरे ही घर से चोरी करके आ रहा। उसने कहा अभी मैं तुझे बताता हूँ। वो जैसे ही अपना सोचा उसने कि इसको नीचे उतर के मारूं, उस गुस्से में जो उसका पैर फिसला वो नीचे धड़ाम से गिर पड़ा। और तीनों चोरों ने सोचा कि कोई और जानवर है, वो तीनों जो है भगे और धन की पोटली वहीं छूट गई। हेतराम को अपनी धन की पोटली तो मिल गई, लेकिन उसकी एक टांग पूरी तरीके से टूट गई। अब वो जीवन भर चल फिर नहीं सकता था, ना शिकार कर सकता था। इसी तरीके से मित्रों लालच बुरी बला है। अगर हेतराम एक दिन रुक कर शिकार पे जाता तो शायद वो अच्छे से शिकार कर पाता, उसके घर चोरी भी नहीं होती। और इससे दूसरी सीख ये मिलती है कि हमें झगड़ा नहीं करना चाहिए, आपसी सहमत से ही करना चाहिए और लालच नहीं फैलाना चाहिए। जो मेहनत से मिले उसी में खाओ और सुखी रहो। भगवान जो दे उसी में खुश रहना चाहिए। चलिए मिलते हैं आपको एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना अपने परिवार का ध्यान रखिएगा। राधे राधे।